ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। उर्दू खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं बसारत गुल। सबसे पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ चुनाव सरगर्मियों में आ रही है तेजी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और सीपीआईएम ने असेंबली इंतखाबात मिलकर लड़ने का किया फैसला। यूटी में असेंबली इंतखाबात के शिफाफ, पुरअमन और एहसन इनेकाद के लिए किए जा रहे हैं हर मुमकिन इक़दामात। स्वैप के तहत बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद जारी। सदर जमहूरिया ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मुल्क के सरकर्दा साइंसदानों को 2024 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से किया सरफराज। और भारत और पोलैंड ने दो तरफा रिश्तों को शराकतदारी के आला मयार तक पहुंचाने का दोहराया अज़म। खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ चुनाव सरगर्मियों में तेजी आ रही है। मुख्तलिफ छोटी बड़ी सियासी जमातें एक तरफ पहले मरहले के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ अमल हैं, दूसरी तरफ पार्टियों की तरफ से मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है, जिनमें चुनाव मंशूर को लोगों तक पहुंचाने और चुनाव लड़ने से मुतल्लिक हिकमत अमली को आखिरी शक्ल दी जा रही है। वाज़ेह है कि कौमी सतह के कई लीडर इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और मकामी लीडरों के साथ चुनाव में साझेदारी के इम्कानात को तलाश रहे हैं। इसी सिलसिले की कड़ी के तहत कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने श्रीनगर का दौरा किया और कांग्रेस पार्टी के लीडरों के साथ चुनाव से जुड़े उमूर पर तबादला ख्याल किया। राहुल गांधी ने आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और सीपीआईएम ने असेंबली चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है और इस ज़मीन में खदोखाल और उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा, कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं, तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग भारी अक्सरियत से अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। यहाँ के लोगों ने 10 साल, इतने भी साल हुकूमत नहीं थी, मुसीबतों का शिकार है और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी रियासत को बहाल किया जाएगा और पूरी ताकत से बहाल किया जाएगा। ये हमारी कोशिश है। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी लीडरों और कारकुनों के एक वफद से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव को जमहूरी अमल में एक कलीदी अहमियत हासिल है। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करने पर काम करें। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव के पहले मरहले में कुल 30,27,543 अफराद वोट देने के अहल हैं। इनमें से मर्द वोटरों की तादाद 11,76,441 है, जबकि खवातीन वोटरों की तादाद 11,51,042 है। पहले मरहले में 60 ख्वाजा सरा भी वोट देने के अहल होंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि पहले मरहले के लिए 18 बरस से 29 बरस तक की उम्र के वोटरों की तादाद 5,66,000 है, जिनमें पहली बार वोट देने वाले 1,30,922 राय दहिंदगान भी शामिल हैं। इस मरहले में जिस्मानी तौर खास 1,28,310 और 15,774 बुजुर्ग वोटर भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के अहल होंगे। वाज़ेह है कि पहले मरहले में 24 असेंबली हलकों में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इस दौरान आज जम्मू कश्मीर के असेंबली हलकों के लिए तैनात किए गए 296 नोडल अफसरों को मिसाली ज़ाब्ते अमल की पासदारी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल और चुनाव से मुतालिक गलत खबरों के फैलाव पर रोक लगाने से मुतालिक तरबियत फराहम की गई। इलेक्शन के पुरअमन और मुनसिफाना इनेकाद के लिए अमले को लगन, तनदेही और तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी गई। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाने के 3 दिन बाद अभी तक किसी भी उम्मीदवार ने किसी भी हलके में अपने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए हैं। ताहम कुछ उम्मीदवारों ने इलेक्शन दफातर से नामजदगी के फॉर्म हासिल किए हैं। वाज़ेह रहे कि पहले मरहले के तहत उम्मीदवार 27 अगस्त तक अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं।
28 अगस्त को कागजात की जांच पड़ताल होगी और उम्मीदवार 30 अगस्त तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। जैसे कि पहले खबर दी जा चुकी है कि पहले मरहले के तहत यूटी के 7 जिलों पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों के 24 पार्लिमानी हलकों में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे और तीसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन बिल तरतीब 29 अगस्त और 5 सितंबर को जारी किए जाएंगे और सभी मरहलों के तहत डाले जाने वाले वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को अमल में लाई जाएगी। असेंबली चुनाव सरगर्मियों में तेजी आने के साथ ही सियासी लीडरों और कारकुनों की तरफ से दल बदली का सिलसिला भी जारी है। कुछ लीडर नई सियासी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और कुछ एक वापस अपनी पुरानी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। इसी अरसे में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज मजीद 5 हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। दरिया यूटी में आने वाले असेंबली इंतखाबात के पुरअमन, शिफाफ और एहसन इनकाद के लिए तैयारियों और इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। चुनाव से जुड़े अमले को लाजमी तरबियत से हमकिनार किए जाने के साथ साथ मुख्तलिफ हलकों में स्वैप के तहत बेदारी प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया जा रहा है ताकि राय दहिंदगान बिलखुसूस पहली मरतबा अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने वालों में जमहूरी अमल को तक़वियत बख्शने में वोट की अहमियत के ताल्लुक से बेदारी पैदा की जा सके। पुलवामा जिला के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर श्रीकांत एन ने आज एक मीटिंग के दौरान जिला में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि जिला के 4 असेंबली हलकों के लिए 481 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्हें बताया गया कि जिला में असेंबली इंतखाबात के एहसन इनकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तमाम रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ने मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करके पुरअमन और शिफाफ चुनाव को यकीनी बनाएं। उधर जिला बड़गाम के इलेक्शन ऑफिसर अक्षय लाबरू ने भी आज चुनाव अमल से जुड़े अफसरों और एहलकारों के साथ एक मीटिंग में चुनाव के दौरान अमन व कानून बनाए रखने और मिसाली ज़ाब्ते अमल की पासदारी के लिए किए जा रहे इक़दाम का जायजा लिया। उन्होंने इलेक्शन के मुनसिफाना इनेकाद के लिए सभी एजेंसियों के करीबी तालमेल पर जोर दिया। माइग्रेंट्स के लिए राहत व बाज़ाबादकारी कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कारवानी ने आज जम्मू कश्मीर में एक मीटिंग के दौरान असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के तनाजुर में कश्मीरी माइग्रेंट राय दहिंदगान के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने इस ज़मन में मुतल्लिका अफसरान से तफसीली जानकारी तलब की। डॉक्टर अरविंद कारवानी ने उन्हें हिदायत दी कि वो कश्मीरी माइग्रेंट वोटरों के लिए तमाम सहूलियत दस्तियाब रही ताकि उन्हें अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल में किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। डोडा जिले की 3 असेंबली नशस्तों बदरवाह, डोडा और डोडा वेस्ट में पहले मरहले के तहत पोलिंग हो रही है और इस जिला को यूटी के इलेक्टोरल मंजरनामे में एक नुमाया अहमियत हासिल है। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि इन 3 असेंबली हलकों में कुल 3,10,586 वोटर अपने हक की रायदही के अहल होंगे। वोटरों की सहूलियत के लिए जिला में 534 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं और इन मराकज़ में हर तरह की बुनियादी सहूलियत बहाल कराई जा रही है। डोडा जिले के मुख्तलिफ स्कूलों में आज स्वैप के तहत कई बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया जिस दौरान तलबा को वोटों की अहमियत से रोशनास कराया गया। इसके साथ साथ चुनाव अमल में बढ़ चढ़ कर शिरकत करने का अहद भी लिया गया। स्वैप के तहत इलेक्शन हुक्काम बेदारी कैंपों, रैलियों, मुसव्वी के मुकाबले और दीगर सरगर्मियों का इनेकाद करते हैं ताकि आने वाले इंतखाबात में वोटरों बिलखुसूस नौजवानों की बढ़ चढ़ कर शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। बदरवाह और पूंछ जिलों में आज चुनाव से जुड़े अमले के लिए तरबेती प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इस दौरान उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट्स को चलाने से मुतालिक तरबियत दी गई। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब के दौरान मुल्क के सरकर्दा साइंसदानों को 2024 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अता किए। प्रोफेसर गोविंदा राजन पद्मनाभन को इस वर्ष के विज्ञान रत्न से सरफराज किया गया। ज़राई साइंस के शोबे में डॉक्टर आनंदा रामाकृष्णन, जबकि एटमी तवानाई के शोबे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से वाबस्ता डॉक्टर आयुष कुमार त्यागी को विज्ञान श्री अवार्ड से नवाजा गया। इसी तरह पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च से वाबस्ता प्रोफेसर जयंत बाल चंद्रा उड़गांवकर को हयाताती साइंस के शोबे में विज्ञान श्री अता किया गया।
भारत और पोलैंड ने अपने रिश्तों को अहम शराकत दारी में तब्दील करने का फैसला किया है। इन बातों का इजहार वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने वार्सो में अपने पोलैंड के हममनसब डोनाल्ड टस्क के साथ वफूद की सतह की बातचीत के बाद जारी किए गए प्रेस बयान में किया गया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक सफारती रिश्तों की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के रिश्ते जमहूरियत और कवानीन जैसे बाहमी इक़्तिदार पर मबनी हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन इस एतबार से खुसूसी अहमियत का हामिल है क्योंकि 45 बरसों के बाद किसी भारतीय वजीर आजम ने पोलैंड का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि दौर जदीद में भारत और पोलैंड बाहमी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी इदारों में इस्लाहात होनी चाहिए ताकि आलमी सतह के चैलेंजों का कामयाबी के साथ मुकाबला किया जा सके। उन्होंने कहा कि पोलैंड की कंपनी को दावत दी कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड मुहिम में शामिल हो जाए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अमन और इस्तेकाम की बहाली के लिए बातचीत और सफारतकारी के रास्तों को इख्तियार करने की वकालत करता है। इससे पहले नरेंद्र मोदी का आज वार्सा की चांसलरी में रस्मी तौर इस्तकबाल किया गया। नरेंद्र मोदी पोलैंड के सदर के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। दौरे के दूसरे पड़ाव पर कल वजीर आजम यूक्रेन पहुंच जाएंगे। यूक्रेन के साथ 1992 में दो तरफा रिश्तों की शुरुआत के बाद ये भारतीय वजीर आजम का यूक्रेन का पहला दौरा होगा। वक्त टर्बूलेंट बिल 2024 के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की गरज से बीजेपी के पार्लियामेंट मेंबर जगदम्बा पॉल की सरबराही में तश्कील दी गई 31 मेंबरान पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की पहली मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। मीटिंग के कबल ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए जगदम्बिका पॉल ने कहा कि बिल को मुतारिफ करने का मकसद पसमानदा इलाकों के मुसलमानों और खवातीन को फायदा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में बिल की सभी 44 तरामीम पर तबादुल ख्याल किया जाएगा और कमेटी पार्लियामेंट के अगले इजलास में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वाज़ेह है कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 मेंबरान पर मुश्तमिल है। वादी में निजी सेक्टर में काम कर रहे तिब्बी इदारों ने शिकायत की है कि मरीजों को आयुष्मान भारत की सहूलत मुहैया करने के बावजूद कुछ अरसे से उनकी वाजिबुल अदा रक़ूमात वागुजार नहीं की गई हैं। तिब्बी इदारों के एसोसिएशन के एक तर्जुमान ने आकाशवाणी के साथ बात करते हुए कहा कि इस अर्ज़ अमल के नतीजे में अब मरीजों खासकर डायलिसिस और कैंसर के मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि वाजिबुल अदा रक़ूमात जल्द अज जल्द वागुजार की जाएं। और अब दर्जे हरारत। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ चुनाव सरगर्मियों में आ रही है तेजी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और सीपीआईएम ने असेंबली इंतखाबात मिलकर लड़ने का किया फैसला। यूटी में असेंबली इंतखाबात के शिफा पुरअमन और एहसन इनेकाद के लिए किए जा रहे हैं हर मुमकिन इक़दामात। स्वैप के तहत बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद जारी। सदर जमहूरिया ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मुल्क के सरकर्दा साइंसदानों को 2024 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से किया सरफराज। और भारत और पोलैंड ने दो तरफा रिश्तों को शराकत दारी के आला मयार तक पहुंचाने का दोहराया अज़म। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ।